हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे आपके जो पर्सन है, आज रात आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या एक्शन वो लेने की सोच रहे हैं या क्या एक्शन वो लेंगे। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करिए और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं आपका जो व्यक्ति है वो इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, आज रात के उनके थॉट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके आज रात के थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके आज रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। शैडो नंबर 18 का कार्ड आया है। विश फुलफिलमेंट आया है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, विजडम एंड चाओ, केओस की एनर्जी है, विजडम एंड केओस की एनर्जी है। एंड नंबर 4 की एनर्जी आई है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बॉटम से आ रहा है स्पिरिचुअल रियूनियन। ठीक है, अगेन स्पिरिचुअल रियूनियन ही हमारे पास आया है। देखो, मेमोरीज, न्यू बिगनिंग्स। लाइट नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 9। ठीक है, नंबर 2 2 यहाँ पर आया है, 5 5 की एनर्जी आई है, और 1 और 0 की एनर्जी है। तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकते हैं व्यूवर्स। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। देखो व्यूवर, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपकी बात करूं तो आप इस व्यक्ति से, अब आप देखो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिस भी सिचुएशन में हो, बट एक बात तो यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है वो ये बताती है कि आप इस व्यक्ति को भूल तो नहीं पा रहे हो। दिल में तो ये व्यक्ति आज भी आपके है, और बहुत प्यार आपने इस व्यक्ति से किया है, और उसी प्यार की ही खातिर या उस प्यार की ही वजह है जो वो लव आपके दिल में आज भी जग रही है, वो उम्मीद आपके दिल में आज भी जग रही है कि शायद ये व्यक्ति लौट के वापिस आ जाएगा। ठीक है, कई बार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, सब कुछ भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दिमाग लगाते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। ठीक है, कोशिश करते हो कि आगे बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़ा जाता, कदम ही नहीं उठते आपके। ऐसा हो रहा है आपके साथ में। कई बार कोशिश करी कि भूल जाऊं इसे, नहीं पलट के देखूंगा पीछे, नहीं मुड़ूंगी पीछे, सब कुछ खत्म हो गया है या कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपका दिमाग कह रहा है, दिल नहीं कह रहा। दिल तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। दिल तो ये कह रहा है कि, दिल तो आपसे ये कह रहा है कि तूने जितना प्यार इस व्यक्ति से किया है तो शायद ही किसी और को कर पाएगी, या शायद ही किसी और को कर पाएगा। तेरी जिंदगी में ये जो व्यक्ति है, जैसे कि आप खुद से ही बातें कर रहे हो और आप ही की अंतरात्मा आपको ये कह रही है कि ये प्यार झूठा नहीं हो सकता, मेरा प्यार हार नहीं सकता, मेरा विश्वास अटूट है, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो मिराकल होगा। जैसे कि आप के अंदर कुछ ऐसा है
जो आपको बिखरने नहीं देता, आपकी उम्मीद को बिखरने नहीं देता। दिखाई कुछ और देता है, हकीकत कुछ और चल रही है, ठीक है, लेकिन दिल नहीं मानता। हर कोई आपको ये समझा चुका है, या फिर आपके अपने आप को समझा चुके हैं, या फिर आपको किसी ने बोल दिया है कि यार ये पॉसिबल नहीं है अब, तो भूल जाओ उसे। आपके दोस्तों ने बोला या फिर आपके अपने ने बोला, आपके दिमाग ने बोला, स्टिल आप फाइट कर रहे हो उस चीज से, उस नेगेटिविटी से, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके दिल तक नहीं हावी हो रही है। वो नेगेटिविटी चाहे आपके आसपास कितनी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति ने फैलाई हो या फिर जो हालात हैं वो फैला रहे हैं आपके आसपास नेगेटिविटी, पर आपका दिल जो है उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। वो कह रहा है कि नेगेटिविटी यहां तक मतलब दिमाग तक छोड़, दिमाग तक छोड़ दे, या जो दिख रहा है बस उसको वहीं छोड़ दे, मेरे दिल तक मतलब, मेरे दिल को सेफ रख, इस दिल को सेफ रख तू। वो ऐसी नहीं हो सकती, या फिर वो ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। यूनिवर्स संभाल लेंगे। दिलासा दे रहे हो, दिलासा नहीं कहूंगी इसको, विश्वास कहूंगी इसको, जैसे कि आपको विश्वास आपके प्रेम पे है या यूनिवर्स पे है, जो भी आप कहो। बट राइट नाउ मुझे आप पास्ट की मेमोरीज को, जो आपके पर्सन के साथ में है, आप उसको जीते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। उन मेमोरीज से आप जूझते हुए नजर आ रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो। जैसे कह रहे हैं तो तुझको भुलाना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तो उतना याद आए। तो आपके साथ में वही हो रहा है कि आप मे बी इसे भूल जाना चाहते हो, लेकिन वो आपको उतना ही याद आ रहा है, आपको उतना ही परेशान कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, या फिर उसकी यादें परेशान कर रही है, ये रिश्ता परेशान कर रहा है। बट है तो सही यहाँ पे, क्योंकि प्यार है व्यूवर्स। प्यार, ये प्यार जो होता है ना, ये यही होता है प्यार। जिसको हो जाए उसकी तो क्या ही कहें, है ना, उसकी तो जिंदगी अलग हो जाती है। वो फिर इस दुनिया का नहीं रहता, वो उसके लिए तो सारी दुनिया उसका व्यक्ति ही बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता आप दोनों का व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आप हो सकता है इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, या जस्ट इस व्यक्ति से प्यार निभाना चाहते हो, या जैसे भी है, बट है तो सही। आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, इस वक्त या जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे तब आपका पर्सन आपके साथ में वो भी स्पिरिचुअल रियूनियन को ड्रीम जैसे कहते हैं ना विजुलाइज कर रहा है, वो भी आपके साथ में यही चीजें देख रहा है। अब ये आपके साथ में राइट नाउ क्यों हुआ, आपको राइट नाउ उसकी याद क्यों आई, अचानक से उसकी याद क्यों आई, क्यों आप इस रीडिंग पे आ गए। आप में से कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने रीडिंग देखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कम कर दिया है, या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया है, लेकिन आप फिर भी आ गए आज रीडिंग देखने। क्यों आ गए, क्योंकि आपको उस व्यक्ति ने याद किया, ठीक है। उस व्यक्ति ने जब आपको याद किया, जब उस व्यक्ति के दिमाग में आप चले, उसने आपसे टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बना लिया, ठीक है। अब जब उसने टेलीपैथिकली आपको कनेक्शन बना लिया आपसे, तो उसने आपको वाइब्रेशन भेजी। अब आपको उसने वाइब्रेशन भेजी तो आपके दिल में वो चीजें पनप गई, ठीक है, जिसपे कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना धूल जम गई थी, जिन यादों पे आपने उन्हीं यादों को मतलब उन्हीं यादों को कुरेद लिया और वही यादें ताजा हो गई। आप उनके बारे में सोचने लगे, क्यों, क्योंकि आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ में ऐसा चाहा कि आप उन्हें याद करें, या फिर वो आपको याद कर रहे हैं। तो इस व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में होना ही यहाँ पे विजुलाइज कर रहा है। वो भी आपको भूला नहीं है, यानी कि ठीक है, वो आपको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन आपके कनेक्शन में अगर वो व्यक्ति आपको सच में इतना प्यार करता है तो क्यों नहीं आपसे कनेक्ट हो रहा, क्या वजह है, क्यों वो व्यक्ति जिस तरह से आपको पाने की चाहत रखता है, क्यों वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। उसकी वजह है समाज, उसकी वजह है फैमिली, उसकी वजह है इनके अपने, या फिर कहीं से कोई आया हुआ ऑर्डर। कोई ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये देख लेना, हर एक से अलग अलग तरीके से रेजोनेट होंगी। कोई ऑर्डर, अब ऑर्डर देख लो आप, क्योंकि ऑर्डर ही वर्ड मुझे आया समझ में। कोई फैमिली है, कोई मतलब कोई डर है किसी तरह का, जिससे समाज में इज्जत सबसे ज्यादा वो होती है। या फिर समाज में एक चीज और होती है, समाज में आजकल अगर हम देखें तो एक चीज और हमें देखने को मिलती है, वो है कहीं ना कहीं धर्म और जाति चीजें, ठीक है, कि
ये सब चीजें। तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से आपका जो पर्सन है वो मतलब जो आपके लिए करना चाह रहा है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जो देखना चाहता है वो हो नहीं रहा, और जो हो नहीं रहा वो व्यक्ति क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। आपका पर्सन आपके साथ में अगर मैं देखूं ड्रीम क्या देख रहा है, अगर वो आपके साथ में क्या होना विजुलाइज कर रहा है तो आपके साथ में ही होना विजुलाइज कर रहा है। ठीक है, वो भी आपके साथ में होना चाहता है, घर बसाना चाहता है, एक घर का सपना वो भी देख रहा है, एक फैमिली का सपना वो भी देख रहा है, एक बच्चों का सपना वो भी देख रहा है। ठीक है, आपके साथ में आपके आपके जिंदगी में वो भी शामिल होना चाहता है। तो ऐसी एनर्जी का यहाँ पे सामने वाला पार्टनर भी लेके आ रहा है, जैसे उसके भी कहीं ना कहीं आप ही के रिश्ते में आप ही के सब कुछ मतलब उसको नजर आता है, जैसे कहते हैं ना इंद्रधनुषी कलर इस रिश्ते में आपके पर्सन को नजर आते हैं। तो यस, आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मतलब सिचुएशन आपके दोनों के बीच में हो सकता है कि देखो ये काफी क्रिटिकल कहूंगी मैं इसे, देखने में ये सुनने में थोड़ी काफी सिंपल सी लगती है, बट ये सिंपल नहीं है काफी। जब फैमिली अड़ जाए, ठीक है, फैमिली अड़ जाए या फिर जात पात अड़ जाए या फिर कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी अड़ जाए, फिर वो उसको कहते हैं ना किसी की हम सोच को नहीं बदल सकते। सोच को बदलना बड़ा टेढ़ा काम है। ठीक है, सोच को बदलना नहीं जा सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना किसी को, जो इंसान अपनी एक मानसिकता लेके चल रहा है उसको बदलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं बदला मतलब मान के चलो कि ना के बराबर, अगर यूनिवर्स कुछ कर दे तो अलग बात है, कुछ मैजिक कर दे, और वही मैजिक आप अपनी लाइफ में उम्मीद लेके चल रहे हो, जैसे कि आप कोई भी किसी मैजिक का ही इंतजार है, क्योंकि आप भी ये कहीं ना कहीं चीजें जानते हो। ठीक है, तो इस वक्त व्यूवर्स आपके जो पर्सन है वो यही कह रहे हैं कि यार क्या करूं, दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा यहाँ पे है। क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनकी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। मैं आपके पर्सन की एनर्जी को क्लेरिफाई थोड़ा और करूंगी। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं शेडो है यहाँ पे क्यों आया कार्ड, शेडो का किंग ऑफ वेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ डर में है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स नजर आ रहा है जहां पर वो आपके साथ में अपना प्यार निभाना तो चाहता है या फिर आपके साथ में आगे बढ़ना तो चाहता है आपका पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं डर है उसको जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उन चीजों को लेके कि क्या होगा इससे। ठीक है, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, और दूर होना इनको कहीं ना कहीं आपसे फिर इनको बहुत बहुत भारी पड़ेगा आपके पर्सन को। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, अकेले हैं, तन्हा है, और आप ही का साथ चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो ऐसी बेरंगी सी जिंदगी नहीं चाहते, ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पर वो आपके साथ में हो। ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है व्यूअर्स की कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने उन लोगों की बातों में आके या सिचुएशन को देखते हुए सोचते हुए, जैसे भी था, जैसी भी सिचुएशन उस समय थी आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ, और आपके पर्सन ने आपको ना चुन के किसी और को चुना, या फिर उनकी बातों को चुना, या उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जो इस कनेक्शन के ऊपर हावी हो गई, जिससे आप दोनों दूर हुए। तो अभी व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन क्या ये सोच रहे हैं बैठ के कि क्या उन्होंने वो सब कुछ अ, चुन के या करके सही करा, क्योंकि उसके बाद में इनको क्या मिला, ये आपके साथ में जो अपना रिश्ता था वो कहीं ना कहीं खो बैठे, या आपको खो बैठे हैं। आज ये आपको काफी मिस कर रहे हैं। ठीक है, काफी अकेली एनर्जी आई है, काफी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर आपकी अपनी लाइफ में काफी आगे तो बढ़ गए, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो कुछ था नहीं जिसको ये अपना कह पाते, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है, आज अपनी जिंदगी में आपके पर्सनल व्यूवर्स खाली खाली तन्हा तन्हा से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, काफी जैसे कहते हैं ना तन्हा तन्हाइयों में, बस वैसी एनर्जी गाइस यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, कह रहे सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको चुना होता या वो आप ही के साथ में होते तो काफी खुश होते, एटलीस्ट ये तो नहीं होता, ये अकेलापन तो नहीं होता, है ना, तो आप ही के साथ में होते। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, ओके, तुम्हें पाऊं, तुमसे कांटेक्ट करूं, तुमसे जुड़ूं या छोड़ दूं या रहने दूं, ये वो एनर्जी है, ये हैंगमैन की एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जहां पर इंसान अपने आप को मतलब कश्मकश में महसूस कर रहा है, मतलब चाहता तो है तुम्हें पा लूं, तुमसे कनेक्ट हो जाऊं, तुमसे बात कर लूं, तुम्हें देख लूं, तुम्हें टच कर लूं, लेकिन खुद को ही रोके हुए है, कोई और नहीं रोक रहा इस वक्त इनको, ये खुद रोक रहे हैं खुद को।
ठीक है, लेकिन रोकने की जो वजह है वो थर्ड, मतलब जो तीसरी वजह है वही नजर आती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन व्यूअर्स। यहाँ पर बॉटम से हमारे पास जस्टिस आया है, और ये यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके जो पर्सन है उन्होंने देखो आज ये स्वीकार करा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने देखो, एक तरफ था जो भी दो, एक तरफ कोई और व्यक्ति था, कोई और वजह थी, और एक तरफ आप थे। आपके पर्सन ने दूसरी वजहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या फिर दूसरे गलत तरफ चले गए, या फिर जो भी था जो भी था, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना सब कुछ आज यहाँ पे गवा बैठे हैं। वो अपना प्यार कहीं ना कहीं खो बैठे हैं, आपको खो बैठे हैं, और आपकी नजरों में ये व्यक्ति गलत हो गए हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि किसी के लिए अच्छे तो बन गए, लेकिन किसी अपने के लिए बहुत बुरे बन गए, ठीक है। गलत डिसीजन आपके पर्सन ने ले लिया। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि गलत डिसीजन ले लिया यार, जल्दबाजी कर दी, या फिर थोड़ा और एफर्ट लगा लेना चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो कर लेना चाहिए था, डिसीजन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि राइट ना हुआ क्या, उस डिसीजन से जो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में लिया, या जो डिसीजन जो मैंने बोला ना ऑर्डर आया है, या जो हुआ, जो ऑर्डर आया आपके पर्सन और आप दोनों के रिश्तों को लेके, उसने आपका दोनों का रिश्ता खराब कर दिया, ठीक है। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं अकेले परेशानियों से, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, विदाउट यू, ऐसा यहाँ पे है। यानी गलत डिसीजन, गलत निर्णय आपके पर्सन को देखो कहाँ से कहाँ ले आया, ठीक है। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्स, सोच तो यही रहे हैं आपके पर्सन कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। इनके मन में यही है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं, जैसे कुछ लोग आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं ये करूं तो ये क्या, इसका क्या अच्छा रिजल्ट होगा, अगर मैं ये करूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे पूछते हैं ना अक्सर लोग कि क्या स्टेप लूं, तो आपके पर्सन यहाँ पर यही तो पूछ रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप लूं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये करूं तो उसका क्या फैसला होगा, इसका क्या देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के व्यूअर्स, उनके थॉट, उनकी फीलिंग्स आई हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेज और देख लेते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे मैसेजेस। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा। और मैं आपको यहाँ थोड़ी सी राशियां बता दूं। देखो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कन्या राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ राशियां हैं, ठीक है, जो यहाँ पे नजर आ रही है। लियो राशि की एनर्जी भी यहाँ पे है, ठीक है, और पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे है। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। वैसे ही रीडिंग सभी राशियों के लिए है, सो डोंट वरी अगर आपकी राशि नहीं आई है तो ऐसा नहीं है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। आप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आपके पर्सन जब आपके साथ में थे या होते हैं तब जिंदा महसूस करते हैं। जिंदा कब होता है इंसान, जब वो खुश होता है, जब वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा होता है, यानी उनकी लाइफ में इसी चीज की तो कमी है, ठीक है। प्लीज कम बैक, वापिस आ जाओ। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। आपके पर्सन कह रहे हैं काश तुम्हें चुना होता। आपके पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग्स हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स मतलब आपको इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके डीपली हर्ट है इस वक्त, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ये आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी से उनकी फीलिंग्स आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो होती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सन निकले व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।